हर साल दोस्तों नवरात्रि के व्रत में आपके घर में अगर खाना बनता है तो आप हमेशा हर चीज तल कर बनाते हो। एक बार दोस्तों ये हेल्दी व्रत का नाश्ता बना कर देखो। इतना आसान है कि आप इसको बहुत जल्दी बना लोगे और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अभी नाश्ता बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 कप सामक के चावल लिए हैं। इन्हें समा के चावल भी बोलते हैं, वराई भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। दाने बहुत छोटे होते हैं। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया है कि इन चावलों को अच्छे से 2-3 बार धोकर 1 घंटे पानी में भिगाया है। पानी में भिगाने के बाद दोस्तों ये एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, चावल आराम से पिस जाएंगे। आप सबसे पहला काम ये करना कि जितना भी पानी है ये सारा पानी ड्रेन आउट कर देना। और मेरे कहने पे ध्यान जरूर देना कि एक छन्नी का यूज करो। छोटी चाय वाली छन्नी होती है ना, उसी का यूज करना, क्योंकि दाने इतने छोटे हैं, नहीं तो आपकी नॉर्मल छन्नी से भी निकल जाएंगे। बस अब आपने क्या करना है कि इसको मिक्सी में ट्रांसफर करना है और पीसते वक्त सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी डालना। ज्यादा पानी बिल्कुल मत डालना दोस्तों, नहीं तो आपको उतनी ही दिक्कत आएगी इसे पकाने में। थोड़े से पानी में ही मिक्सी को देर तक चलाना, लगभग 1 मिनट के आसपास, और इसको अच्छे से पीसना, एकदम फाइन पेस्ट हो जाना चाहिए। तभी आप इसका आटा लगा पाओगे। अरे सच में दोस्तों, इसी का ही आटा लग जाएगा। अभी आप देखते जाओ। सारा आप मिक्सचर निकालना। आप देखो बैटर कितना इवनली पिसा हुआ है। बस ध्यान रखना अच्छे से पिस जाना चाहिए। अब आप लेना एक नॉनस्टिक कढ़ाई। इस रेसिपी को बनाने के लिए एक नॉनस्टिक कढ़ाई इसलिए जरूरी है ताकि जब ये आटा बने तो ये चिपके बिल्कुल भी ना, आपके कंट्रोल में रहे। मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डालता हूँ। घी से आटे में एक सॉफ्टनेस भी आएगी और ड्राइनेस खत्म होगी बिल्कुल। इसी में ही आप अपना पूरा बैटर गिरा देना और 1 चम्मच तक नमक डाल देना। सेंधा नमक मैंने लिया है यहाँ पर दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों, बैटर में अगर नमक कम हुआ तो फ्लेवर सही से निकल कर नहीं आएंगे। तो नमक अच्छे से डालना और जैसे ही आप गैस ऑन करोगे इसे फटाफट से हिलाना शुरू करना। आपको इस बैटर को थोड़ा ड्राई करना है, ये सूखे आटे जैसा हो जाना चाहिए। अगर ये बहुत गीला होगा तो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आपको 2 मिनट लगेंगे इसको पकाने में और 2 मिनट में ही ये पूरा ड्राई आउट होना शुरू हो जाएगा। ये देखो कैसे क्रैक से आने लग गए हैं और पूरा पक चुका है। अब ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से देखना। जैसे ही ये पक जाए इसे एक बोल में ट्रांसफर करना और फटाफट से ढक्कन लगा देना। यहाँ पर ये ढक्कन लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि क्या होगा कि स्टीम से ये आटा आपका सॉफ्ट हो जाएगा। इतनी गर्मी इसमें ट्रैप होगी। आप इसे बस 5 मिनट ऐसे ही रेस्ट करने देना, आटे में बहुत फर्क आ जाएगा। इन्हीं 5 मिनट में मैं आपको एक बढ़िया सी आलू की स्टफिंग दिखाता हूँ। मैंने तो बस 3 उबले हुए आलू लिए हैं और चुटकी बजाकर उनको पीस लिया है ना, एकदम बढ़िया ट्रिक। इन्हीं उबले हुए आलूओं में आप यहाँ पर 1 चम्मच सेंधा नमक डालना। 1 इंच अदरक को मैंने एकदम फाइनली चॉप करके डाला है, आप घिस के डाल सकते हो। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें डालना और 2 से 3 हरी मिर्चों के साथ फ्रेश कटा हुआ धनिया। इन सारी चीजों को आप मिलाना, पर ध्यान रखना हल्की सी खटास बहुत जरूरी है स्टफिंग में। तो मैंने यहाँ पर आधे नींबू को अच्छे से निचोड़ के उसका रस डाला है। बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा दोस्तों। बेसिक स्टफिंग है ये, बिल्कुल एक्चुअल में वही स्टफिंग है जो हमारे आलू पराठे की होती है, बस इसमें कोई मसाले नहीं है, एकदम सिंपल है। अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब आप ढक्कन हटाना और आप खुद ही देखना दोस्तों, वो जो स्टील की प्लेट होगी ना आपकी, उसमें कैसे एकदम मॉइस्चर आ चुका होगा। बस यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों। अब आपने इसका आटा मलना है। आप देखो काफी स्टिकी होगा ये। तो सबसे पहले तो अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेना और फिर इसको मलना। सिर्फ 1 मिनट तक मलना और बिल्कुल इवन और स्मूथ हो जाएगा। आटा हल्का सा गर्म होगा, कोसा कोसा सा होगा, तो बहुत कंट्रोल में रहेगा आपके। आप इसको इजीली कर पाओगे पूरा। मैं तो क्या करता हूँ, इसको इवन आउट करके इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेता हूँ। इस बात का ध्यान जरूर देना कि इसको ढक के रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे नहीं ढकोगे तो थोड़ी देर में ही ये हवा से एकदम ड्राई आउट होने लगेगा और आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। फिर आप बोलोगे भरत भाई आपके जैसा तो बना ही नहीं। चलो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसे बेलना कैसे है। आप इसे नॉर्मली तो बेल ही नहीं सकते। सबसे पहले क्या करना कि अपने चकले के ऊपर एक प्लास्टिक की फिल्म लेना। इजीली घर में पड़ी ही होती है, काट कर आप ले लेना। उसके ऊपर आप थोड़ा सा घी लगाना ताकि चिपके बिल्कुल भी ना। अब वही एक पेड़ा रखना और पेड़े को प्लास्टिक से आप कवर कर देना और सबसे पहले अपने हाथ से हल्का सा प्रेस करना ताकि ये फैलने लगे।
अब करना सिर्फ ये है कि बेलन से आपको इसको बेलना है। हो सके तो बहुत मोटा मत रखना, थोड़ा सा पतला ही रखना, क्योंकि अगर बहुत मोटा होगा तो आपको फील अच्छी नहीं आएगी, वो मज़ा नहीं आएगा खाने में। मैं सिर्फ अब ये करूँगा कि कटोरी से इसको इवनली काट लूँगा और एक परफेक्ट सर्कल मिल जाएगा। और हाँ, निकालते वक्त ध्यान रखना कि प्लास्टिक को अपने हाथ में उठाकर एक एंगल से निकालना, ताकि ये फटे बिल्कुल भी ना। हल्का सा नाजुक होता है। आप खुद ही देखो कितना पतला रखा है मैंने, ज़्यादा मोटा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके ऊपर भर के आलू का मसाला डालना, क्योंकि सारा फ्लेवर तो उसी का ही है ना। मसाला डाल के आपको बस इसको रैप करना है एक टाको की तरह और इवन आउट कर देना है। और है ना एकदम बढ़िया शेप दोस्तों। एक्चुअल में ये व्रत का फ्राई है, जिसे आप आराम से बना सकते हो। फ्लेवरफुल है, हेल्दी है, और इसे पकाने के लिए अब आपको सिर्फ स्टीम करना है। और अगर आपको छोटे मोटे जो क्रैक्स दिख रहे हैं ना, ये पूरे गायब हो जाते हैं स्टीम करने के बाद। तो अपनी स्टीमर की ट्रे में हल्का सा घी जरूर अच्छे से लगाना, ताकि ये चिपके बिल्कुल भी ना। और इसको बस 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से स्टीम करना, पूरे पक जाएंगे दोस्तों। बस जैसे ही आप ढक्कन खोलोगे, आप देखो इनका कलर भी हल्का सा बदल चुका है और क्रैक्स पूरे गायब हो गए ना। इनको निकालने के लिए एक स्पैचुला का ही यूज करना, ताकि ये पूरे इवनली निकल जाए, टूटे बिल्कुल भी ना। और वैसे आप इनको ऐसे डायरेक्टली खा सकते हो, लेकिन सच बताऊं, अगर इसका फ्लेवर जेन्युइनली बहुत टेस्टी चाहिए तो इन पे तड़का जरूर लगाना। तो मैंने क्या किया है कि पैन में हल्का सा घी डाला है, इसमें आप जीरा डालना, कड़ी पत्ता डालना और इन्हीं फरों को डाल देना। आप इनको आराम से टॉस भी कर सकते हो दोस्तों, पूरा शेक कर सकते हो शेफ की तरह, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटेंगे बिल्कुल भी नहीं, ना ही खुलेंगे, एकदम सेट हो चुके हैं। और हाँ, ऊपर से फ्रेश कटा हुआ धनिया और काली मिर्च जरूर डालना, फ्लेवर और भी इन्हांस हो जाएगा। है ना एकदम बढ़िया दोस्तों। एक स्पाइसी सी धनिया की चटनी के साथ सर्व करना, बहुत एक्सट्रीमली टेस्टी लगेंगे दोस्तों। घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। आप ये बना कर देखना, आप व्रत में तली हुई चीजें खाना बिल्कुल भूल जाओगे।